आज हम बात करेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन द ट्रैवल। सफ़र के दौरान इंग्लिश कैसे बोलें। हाउ टू स्पीक इंग्लिश ड्यूरिंग जर्नी। सफ़र के दौरान किस तरह से इंग्लिश बोलें। तो इसके लिए पर्टिकुलर कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हम सफ़र के दौरान बोल सकते हैं। अगर हमने किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी है, किसी से हमने कम्युनिकेट करना है, किसी को अपनी बात बतानी है, तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस दौरान आप कौन से सेंटेंसेस अमूमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आइए आज हम उन सेंटेंसेस को के बारे में सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जो सेंटेंस हमें मिलता है वो ये है, मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी। अगर आपने किसी से पूछना है कि मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी, वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी, वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी, तो इंग्लिश में जो आपने उनसे पूछना है वो सिर्फ ये पूछना है, वेयर कैन आई फाइंड अ टैक्सी। नेक्स्ट है, अगर आपने किसी से पूछना है कि मेरी परवाज़ किस वक्त है, यानी अगर आपकी कोई फ़्लाइट है तो उसके बारे में टाइम पूछना आपने कि किस वक्त जो है ना मेरी फ़्लाइट है, मेरी परवाज़ का वक्त क्या है, तो आप पूछेंगे व्हाट टाइम इज़ माई फ़्लाइट, व्हाट टाइम इज़ माई फ़्लाइट। नेक्स्ट है सफ़र लंबा। अगर आपने किसी को बताना है ये चीज़ कि मेरा सफ़र जो है वो लंबा है, तो आप कहेंगे इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर आपने किसी से पूछना है कि बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं कि शहर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, या आप कहते हैं प्लीज़ शहर की तरफ रास्ता बताएं, तो आप कहेंगे प्लीज़ टेल मी द वे टू सिटी, प्लीज़ टेल मी द वे टू सिटी, प्लीज़ टेल मी द वे टू सिटी। हम रास्ता भूल गए हैं। अगर आपने किसी से पूछना है कि हम रास्ता भूल चुके हैं, तो उस बारे में अगर आपने किसी से पूछना है या किसी को बताना है कि हम गलती से इधर आ गए हैं या हम रास्ता भूल गए हैं, तो आप कैसे पूछेंगे, प्लीज़ वी हैव लॉस्ट आवर वे, प्लीज़ गाइड अस। अगर आप ये कह सकते हैं, बड़ा पोलाइट हो के किसी से आपने रिक्वेस्ट भी किया साथ कि हम रास्ता भूल गए हैं तो वो हमारी रहनुमाई करें, तो आप कहेंगे प्लीज़ वी हैव लॉस्ट आवर वे, प्लीज़ टेल मी द वे या टेल अस द वे टू सिटी। हम रास्ता भूल गए हैं तो बराए मेहरबानी उसके लिए हमें रास्ता दिखाएं। अगर आपने किसी से ये कहना है कि नेक्स्ट सेंटेंस जो हम अमूमी तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो ये होता है, प्लीज़ मुल्तान के लिए टिकट दे दें, या आप कहते हैं प्लीज़ लाहौर के लिए टिकट दे दें, या इस्लामाबाद के लिए टिकट दे दें, या किसी कंट्री के लिए आपने टिकट लेना है तो आप कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ सिंगल टिकट टू मुल्तान, प्लीज़ गिव मी अ सिंगल टिकट टू मुल्तान। अगर आपने किसी से ये कहना है कि मुझे लाहौर की टिकट दे दें, आप कहेंगे प्लीज़ गिव मी अ सिंगल टिकट टू लाहौर। और अगर आपने बताना है किसी ने कि आप कैसे सफ़र कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं बस पर जा रहा हूँ, और किसी को ये बताना है कि मैं बस पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बाय बस, आई एम गोइंग बाय बस। और अगर आपने किसी से ये पूछना है कि आप वहाँ जाके कैसे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, तो आप उसके लिए कहेंगे वेयर आर यू स्टेइंग, वेयर आर यू स्टेइंग। अगर मैं कहता हूँ कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो आप उसके लिए ये कहेंगे कि आई एम गोइंग टू लाहौर। और अगर आपसे वो आगे से ये सवाल पूछना चाहता है, वो ये मेरे बारे में जानना चाहता है कि मैं कहाँ रुकूंगा, तो वो पूछेगा मुझसे वेयर आर यू स्टेइंग, वेयर आर यू स्टेइंग, वेयर आर यू स्टेइंग, कि आप कहाँ रुक रहे हैं। तो अगर कि वो आपसे ये पूछता है, अगर आपसे ये पूछता है कि बस किस वक्त निकलेगी, तो आपने उसके बारे में ये पूछना है बस किस टाइम निकल जाएगी या कब निकलेगी। तो उसके बारे में जो इंग्लिश है होगी वो ये होगी, व्हेन विल द बस लीव, व्हेन विल द बस लीव। मेरी गाड़ी ख़राब होगी, किसी को आपने ये बताना है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आप कहेंगे माई कार ब्रोक आउट, माई कार ब्रोक डाउन, माई कार ब्रोक डाउन, माई कार ब्रोक डाउन, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। अगर किसी से आपने ये पूछना है या किसी ने आपसे ये कहा है क्या आपने कमरा बुक करवा लिया है, हैव यू बुक्ड अ रूम, हैव यू बुक्ड अ रूम, तो आप उसे बताएंगे। अगर ये आपसे किसी ने पूछा है कि क्या आपने कमरा बुक करवा लिया है, हैव यू बुक्ड अ रूम, तो आप कहेंगे यस और नो, नो आई हैव नॉट बुक्ड अ रूम। अगर आपने करवा लिया तो आप कहेंगे यस आई हैव बुक्ड अ रूम। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आपने टिकट खरीद ली है, या आप पूछते हैं किसी से कि क्या आपने टिकट खरीद ली है, तो उसके लिए कहेंगे हैव यू बॉट द टिकट, हैव यू बॉट द टिकट, हैव यू बॉट द टिकट। तो ये सेंटेंस जो हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने टिकट खरीद ली है। नेक्स्ट जो है वो ये सेंटेंस है, विहाड़ी पहुंचने में कितना वक्त लगेगा।
फ़र्ज़ करें कि विहाड़ी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पूछेंगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच विहाड़ी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच विहाड़ी। अगर आप किसी से कहते हैं कि लाहौर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच लाहौर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच लाहौर। अपनी सीट पर बैठ जाएं। अपनी सीट पर बैठ जाएं। अगर आपसे कोई कहता है कि अपनी सीट पर बैठ जाएं या आपने किसी से कहना है कि अपनी सीट पर बैठ जाएं तो उसके लिए कहेंगे आप हैव योर सीट प्लीज। हैव योर सीट प्लीज। अपनी सीट पर बैठ जाएं। सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट बांध लें। प्लीज फासन योर सीट बेल्ट। प्लीज फासन योर सीट बेल्ट। प्लीज फासन योर सीट बेल्ट। अपना सीट बेल्ट बांध लें। रवानगी का वक्त क्या है? व्हाट इज द डिपार्चर टाइम। व्हाट इज द डिपार्चर टाइम। व्हाट इज द डिपार्चर टाइम। रवानगी का वक्त क्या है? तो अगर आप जो है ना वो ये पूछना चाहते हैं कि आमद का वक्त क्या है तो आप कहेंगे व्हाट इज द अराइवल टाइम। व्हाट इज द अराइवल टाइम। इसकी बस छूट गई। इसकी बस छूट गई। अगर आपने ये बताना किसी को कि इसकी बस छूट गई है, आप कहेंगे ही मिस द बस। ही मिस द बस। ही मिस द बस। इसे बस मिल गई है। ही कॉट द बस। ही कॉट द बस। ही कॉट द बस। ही मिस द बस। बस छूट गई है तो मिस, और अगर पकड़ ली है मिल गई है बस तो आप कहेंगे ही कॉट द बस। नेक्स्ट है पैदल सफ़र 10 मिनट का रास्ता है। अगर किसी को ये बताना कि यहाँ से अगर आपने किसी जगह पे जाना तो उसको 10 मिनट लगेंगे तो आप कहेंगे इट इज़ ओनली 10 मिनट्स वॉक। इट्स ओनली 10 मिनट्स वॉक। इट्स ओनली 10 मिनट्स वॉक। आपका सफ़र महफूज और अच्छा रहे तो इसके लिए आपने किसी को जब दुआ देनी है तो आप कहेंगे हैव अ सेफ एंड साउंड ट्रैवल। हैव अ सेफ एंड साउंड जर्नी। जर्नी भी कह सकते हैं और ट्रैवल भी कह सकते हैं। आपका सफ़र महफूज और अच्छा रहे। हैव अ सेफ एंड साउंड जर्नी या हैव अ सेफ एंड साउंड ट्रैवल। नेक्स्ट है सफ़र बहुत मुश्किल था। अगर किसी को आपने ये बताना है कि सफ़र बहुत मुश्किल था तो उसके लिए आप कहेंगे द ट्रैवल वाज रियली टफ। द ट्रैवल वाज रियली टफ। या आप ये भी कह सकते हैं द ट्रैवल वाज रियली हार्ड। सफ़र बहुत मुश्किल था। द ट्रैवल वाज रियली टफ। तो इसके लिए जो नेक्स्ट हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो ये है हम सफ़र के दौरान लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे वी इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रैवल। वी इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रैवल। या आप ये भी कह सकते हैं वी इंजॉयड ड्यूरिंग द जर्नी। वी इंजॉयड ड्यूरिंग द जर्नी। हमने सफ़र के दौरान बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए या हमने लुत्फ़अंदोज़ हुए और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो वी इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रैवल। नेक्स्ट है आओ इकट्ठे सफ़र करते हैं। आओ इकट्ठे सफ़र करते हैं। लेट अस ट्रैवल टुगेदर। लेट अस ट्रैवल टुगेदर। आओ मिलकर इकट्ठे सफ़र करते हैं। लेट अस ट्रैवल टुगेदर। तो नाजरीन ये वो सेंटेंसेस थे जो अमूमी तौर पर सफ़र के दौरान एक दूसरे से बातचीत करते हुए इस्तेमाल होते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अपनी डेली लाइफ की कन्वर्सेशंस में इनको ऐड करें ताकि और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप ये फिर वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ फ्लुएंसी के साथ इनको बोल सकें, ताकि जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको किसी किस्म की हेजिटेशन ना हो। और नाजरीन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए अभी बेल के आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपकमिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस। थैंक यू। Please don't forget to like and subscribe our channels for more updates.